नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट के सदैव अटल समाधि स्थल पर नेता पहुंचने लगे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, तमाम गणमान्य लोग जो है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन है, यहाँ पर शहनवाज हुसैन साहब नजर आ रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो अटल जी को शत शत नमन। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ में जेपी नड्डा भी उनके मौजूद है। तो तमाम नेता यहां पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे और अटल जी को शत शत नमन करने के लिए तमाम नेता यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अटल समाधि से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हर कोई याद कर रहा है। उनके समाधि स्थल पर गणमान्य लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, बिरला साहब को आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर कोई आज उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए अटल समाधि पर पहुंचा है। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर के एक छोटे से गांव से थे अटल बिहारी वाजपेयी और देश की राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और एक कवि भी थे और आज उनको याद किया जा रहा है। वे कविता के जरिए हर बात को बेबाक अंदाज से कह दिया करते थे और इस समय अटल समाधि पर स्थल पर तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ राजघाट से जुड़ गए हैं। गौरव, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और आगे का कार्यक्रम क्या है? पीएम मोदी कब तक यहाँ पहुंचेंगे? और देखिए पूजा, गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में दिखाई रहे हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे, राजनाथ सिंह। और पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं, देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे जो रूट है पीएम का वो यहाँ पर लगा दिया गया है और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी रोड से होकर के सीधे राजघाट स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल तक जाएगा। और अंदर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इसी राजघाट के अंदर मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जब 2013-14 में इनकी सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो जयंती था, उनका जन्मदिवस था, उसको पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसी क्रम में आज जगह जगह पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की इकाई के जहां जहां भर भी कार्यकर्ता हैं वो आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कार्यक्रम करेंगे। दिल्ली के राजघाट की अगर मैं बात करूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचते ही जो भजन संध्या का एक भजन का कार्यक्रम रखा है, प्रार्थना सभा का कार्यक्रम है, तो वो उसमें शिरकत करेंगे। और तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पहुंच चुका है। तकरीबन 15 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना समय देंगे। और भारतीय जनता पार्टी, गौरव, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आज ऐसी शख्सियत को हर कोई याद कर रहा है, चाहे उनके लिखने की कला को हम याद करें या फिर जिस तरीके से उन्होंने करियर की शुरुआत अपनी एक पत्रकारिता से की और इसके अलावा छात्र जीवन में ही बहुत कम उम्र में राजनीति का भी उन्होंने रुख कर लिया था। तो कई बातें ऐसी हैं जितना भी याद किया जाए वो कम पड़ जाती है उनके बारे में। आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल समाधि पर पहुंचने वाले हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा साहब, शहनवाज हुसैन, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद भजन का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा और आगे के जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। तो भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी जी की आज 97वीं जयंती है, तो अटल जी को हर कोई नमन कर रहा है। तो हर कोई अटल जी को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके पहुँचने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
और अब जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और जेपी नड्डा साहब वहां पर मौजूद थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर सीधे राजघाट की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है राजघाट। तो अटल जी की आज जयंती है, जिसको लिए तमाम दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इसे भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में भी मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधि स्थल पर पहुंच गए और कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। भजन का कार्यक्रम भी है, वो भी शुरू किया जाएगा। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अब जो बेबाक अंदाज से कविता कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ ही साथ अहम खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति भी राजघाट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति भी राजघाट पहुंच चुके हैं। अहम खबर ये, अटल समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और बता दें आपको कि सदा अटल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी। तो सदैव अटल पर कई नेता जो है आज वो श्रद्धांजलि देंगे। तो अटल समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। राजघाट पर सदैव अटल समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो आज भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की 97वीं जयंती है। सदैव अटल पर कई नेता इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और सीधे ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, इनमें आप देखिए कि बाकी और भी लोग मौजूद हैं। इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो 30 वर्षों से भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और आज भी यहाँ पर भजन संध्या देखने को मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में पूर्व केंद्रीय एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर पिछले 30 वर्षों से भजन संध्या का आयोजन करते आ रहे हैं और आज भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो तस्वीरें सीधा आपको वहाँ से दिखा रहे हैं, हम अटल समाधि से स्थल से। और इन तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ चुके हैं। उनका काफिला अब आगे बढ़ता जा रहा है और रुक करेंगे अब वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर और उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राजनाथ सिंह, अमित शाह और बिरला साहब से बातचीत करते हुए सदैव अटल की ये सीधी तस्वीरें। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था। लेकिन उनके अगर हम बात करें तो शुरू से ही जो उनकी कविता लिखने की कला थी और आज भी उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जिन्हें लोग याद करते हैं, चाहे उनकी उस कला, क्योंकि कहा जाता है उन्हें ये कविता लिखने की जो कला है वो विरासत में उन्हें मिली हुई थी। लेकिन इसके बाद उनकी लेखनी का हर कोई कायल होता चला गया। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें सदैव अटल से आपको दिल्ली से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा साहब से बातचीत करते हुए, राज्यवर्धन राठौर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ शहनवाज हुसैन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी अमित शाह, राजनाथ सिंह से बातचीत यहां पर करते हुए। तो आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के अगर हम करियर की बात करें तो पत्रकार के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि पत्रकार के रूप में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन किया था और वाजपेयी जी ने अपने छात्र जीवन के दौरान ही पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रख दिया था। और पहली बार वो राजनीति में तब आए थे जब उन्होंने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वो राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के ही दिनों में उनकी रुचि विदेशी मामलों के लिए बढ़ती चली गई। हमेशा जब भी विदेश से जुड़ी कोई खबर होती थी वो उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेते थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ती चली गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो ही रही है तो आपको ये बता देते हैं कि भारत सरकार इसे सुशासन दिवस के रूप में तो मना ही रही है, लेकिन झारखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। इसलिए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो शायद झारखंड राज्य का निर्माण ना होता। उनकी एक राजनीतिक कला थी आम राय और इस व्यावहारिक राजनीति के बदौलत ही उन्होंने एक झटके में झारखंड समेत 3 राज्यों का निर्माण कर डाला। इसलिए आज झारखंड के लिए भी यह दिन अहम खास है। कहीं भी विरोध की एक आवाज तक नहीं उठी उस समय
अटल बिहारी वाजपेयी लगातार उनके लिए खड़े रहे। बिल्कुल, तो 1951 वो सन जब भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो पहले जनसंघ के नाम से ही जानी जाती थी। गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तो अब कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? और निदा देखिए, एक अपडेट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यहाँ पे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का काफिला जो है वो गुजरा है। और अंदर की अगर बात करें, तमाम जो साधु संत हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जो समय है बताया गया है तकरीबन 7 से 8 मिनट का जो वक्त है और अभी लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल समाधि स्थल पर पहुंचने में। हालांकि जो तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, इंतजार कर रहे हैं। पीयूष गोयल मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और पार्टी के तमाम जो स्पोक पर्सन्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। हालांकि ये जो पूरा अटल बिहारी वाजपेयी का के जन्मदिवस पे जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है वो इसी अटल समाधि स्थल से ही करती है। और जिस जगह पे इस स्थल का निर्माण किया गया है उसको अटल नाम से ही जाना जाता है। और पूरे देश भर में जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र गौरव यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल कुछ तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे और अब गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति जी को रिसीव किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ में उनके जेपी नड्डा साहब और अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद है। और अब ये तमाम लोग सीधे धीरे धीरे समाधि स्थल की तरफ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौरव, बिल्कुल उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था निदा। और जैसे ही प्रधानमंत्री अंदर पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कार्यक्रम की जो शुरुआत है औपचारिक वो कर दी गई है। हालांकि अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की तो जो मेन कार्यक्रम है वो इसी स्थान पे किया जा रहा है। और अब जो कि कार्यक्रम की शुरुआत है वो हो चुकी है। तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, उसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति लगातार एक साथ ये तीनों काफिले अंदर गए और उसी दरमियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंदर पहुंचे हैं और पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कर ली गई है। हालांकि सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी इसको मनाती है, इसीलिए पार्टी का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है ये यहाँ पर मौजूद है। और जब इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई, चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या फिर देश का चाहे पार्टी में कितनी भी बड़ी पोजीशन पर रहने वाला कार्यकर्ता हो, जहां भी अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यक्रम होगा वहां पर उसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम देश के अन्य हिस्सों की बात करें, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अटल संध्या नाम से कार्यक्रम किया जाएगा। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अटल बिहारी वाजपेयी के इस जयंती के अवसर पर, 97वीं जयंती के अवसर पर गौरव यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। गौरव, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि पहले सबसे पहले राष्ट्रपति आगे बढ़े, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए और ठीक उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए समाधि स्थल की तरफ और श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अटल जी को शत शत नमन। आज हर कोई अटल समाधि पर तमाम गणमान्य, तमाम वीवीआईपी लोग मौजूद हैं क्योंकि आज भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की 97वीं जयंती है। और इस मौके पर देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है, साथ में यहाँ पर राष्ट्रपति भी उनके मौजूद हैं। तो इस वक्त सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दे दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं और उसके बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री ने और अब स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ठीक बिरला साहब के पीछे जेपी नड्डा। तो धीरे धीरे तमाम ये गणमान्य लोग आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल समाधि पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तो अब जेपी नड्डा साहब को आप देखिए, तो धीरे धीरे जेपी नड्डा साहब के पीछे आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह है। तो इसके बाद अमित शाह उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज, जिसमें तमाम लोग सदैव अटल पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हुए हैं, अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सदैव अटल की ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और तमाम लोग अब धीरे धीरे एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधि स्थल पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि, और दूसरी तस्वीर उन तमाम गणमान्य लोगों की जो वहां पर वीवीआईपीज और भी लोग पहुंचे हुए धीरे धीरे आ रहे हैं और समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आप न हमको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे अटल जी को कोटि कोटि नमन। ये बात पहले ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती है आज और इस मौके पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर उस वक्त की जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे समाधि स्थल के करीब और जाकर के उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी थी। गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर स्पीकर और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और सभी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं स्पीकर ओम बिरला को, उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त उन्होंने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देखिए तस्वीरों में और धीरे धीरे तमाम लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि प्रार्थना का कार्यक्रम है आगे, भजन का कार्यक्रम है आगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दे दी है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और भारत की यादों में अटल जी सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि दरअसल उनकी अगर हम शख्सियत की बात करें तो वो शख्सियत ही ऐसी है कि जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है। चाहे हम उनकी कविताओं की बात कर ले या फिर उनके अंदर एक नहीं कई खूबियां ऐसी हैं जिसे जितना याद किया जाए उतना कम है, क्योंकि जब खूबियां गिनाने की बात आती है तो वक्त कम पड़ जाता है लेकिन बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी शख्सियत थी अटल बिहारी वाजपेयी की। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में आप अमित शाह को देख सकते हैं और साथ में उनके यहाँ पर जेपी नड्डा साहब भी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह और भी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूर्व पीएम वाजपेयी जी को आज श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दे दी है। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। तो कई बातें ऐसी उनकी जो आज हर कोई याद करता है, भले ही चाहे सबसे जो उनमें एक नहीं कई खूबियां थी, लेकिन सबसे खास जो खूबी थी वो ये कि वो भले ही अपनी पार्टी का नेता हो या फिर विरोधी पार्टी का कोई भी नेता हो, सबको साथ लेकर चलने की खूबी उन्हें हमेशा से दूसरे नेताओं से अलग रखती है, हमेशा उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बना दी है, क्योंकि ये खूबी बहुत बड़ी उनकी खूबी थी। क्योंकि आम तौर पर जो आज की राजनीति है, अगर हम उस लिहाज से सियासतदानों की बात करें तो होता यह है कि सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, बाकी सरकारों की, बाकी नेताओं की नाकामी पर ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो शख्सियत थी वो ऐसी थी और जो खूबियां थी उनमें उन खूबी में से एक ये खूबी कि अपनी पार्टी का नेता हो या विरोधी पार्टी का, सबको साथ लेकर वो हमेशा चलते थे। श्री रामचंद्र के पालु भगवन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद
भजन संध्या का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है और भजन गाकर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। अटल जी को शत शत नमन किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आए। शुरुआत में राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसके बाद पीएम मोदी के बाद लगातार तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब श्रद्धा सुमन के साथ आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। उसके बाद उससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने बारी बारी से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्पीकर ओम बिरला, सब ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अटल बिहारी वाजपेयी को आज के दिन याद किया जा रहा है। देश भर में आज के दिन उनको याद किया जा रहा है। श्रद्धेय अटल जी को। और अब सुकृति एवं अविरल माधव संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। आप बीजेपी प्रदेश दिल्ली के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को सादर नमन एवं आप सभी को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है राम भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यार